दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही ताकत, न्याय और संतुलन का एहसास होना चाहिए। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि WTO और UN जैसी संस्थाएं अब केवल नाम की रह गई हैं। इनका इस्तेमाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे ताकतवर देश अपनी सुविधा के हिसाब से करते आए हैं। नियम किताबों में है, लेकिन जमीन पर खेल सिर्फ ताकत का है। कमजोर देशों के लिए कानून और ताकतवर देशों के लिए छूट, यही इस सिस्टम की असली पहचान बन चुकी है। और इसी सिस्टम को चुनौती देने का साहस इस बार भारत ने कर दिखाया है। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को यह गलतफहमी थी कि भारत को WTO के नियमों में फंसाकर, टैरिफ की मार देकर और दबाव की राजनीति से झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा था कि WTO जैसे मंच पर नीतियां बनेंगी, भारत को घेरा जाएगा और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वे ये भूल गए थे कि अब भारत 1990 वाला भारत नहीं रहा। ये वही भारत है जो अपनी बात रखने से पहले नहीं, बल्कि बाद में पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही भारत ने ऊन के मंच से बोलना शुरू किया, पूरा सभागार सन्न रह गया। भारत की आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। शब्दों में शोर नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। भारत ने साफ कहा कि WTO अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है। यह कुछ चुनिंदा देशों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। यह वही संस्था है जो बड़े देशों की गलतियों पर आंख मूंद लेती है, लेकिन जैसे ही कोई उभरता हुआ देश अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, उसके खिलाफ नियमों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। भारत ने सीधे शब्दों में कहा कि जैसे ही कोई देश तेजी से विकास करने लगता है, उसके खिलाफ टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक ग्रोथ कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। अमेरिका ने इस खेल की शुरुआत की और अब उसी राह पर मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन भी चलते नजर आ रहे हैं। भारत ने यह बात बिना किसी देश का नाम लिए कही, लेकिन हर किसी को समझ आ गया कि इशारा किस तरफ है। जब भारत ने WTO छोड़ने की संभावना का जिक्र किया, तब पूरा उन हॉल जैसे ठहर सा गया। यह कोई मामूली बयान नहीं था। यह एक ऐसा संकेत था जिसने पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन असल में भारत ने वही कहा जो कई देश सालों से सोच रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक के बाद एक देश भारत के समर्थन में खड़े होने लगे। पहले कुछ देश बोले, फिर आवाज बढ़ती चली गई और देखते ही देखते करीब 70 से ज्यादा देशों ने भारत के रुख का समर्थन कर दिया। ये वही देश थे जो अब तक WTO के सिस्टम से परेशान थे, लेकिन अकेले होने के डर से चुप थे। भारत की एक दहाड़ ने उन्हें बोलने की ताकत दे दी। भारत ने उनके मन से यह भी साफ किया कि WTO का इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। अमेरिका अगर नियम तोड़े तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भारत या चीन जैसे देश अगर आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए नए नियम गढ़ लिए जाते हैं। यह न्याय नहीं, बल्कि साजिश है, और भारत अब ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम में मेक्सिको का नाम आते ही कई लोग चौंक गए। बहुत से लोग मेक्सिको को बड़ा खिलाड़ी नहीं मानते थे, लेकिन भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ मेक्सिको बन चुका है। अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में मेक्सिको पर निर्भर है, और भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट भी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचता है। भारत ने जब यह बताया कि ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स का बड़ा हिस्सा भारत से होकर अमेरिका की इंडस्ट्री तक जाता है, तब कई देशों की आंखें खुली। यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर भारत को नुकसान होगा तो उसका असर सीधे अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियों पर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को यह गलतफहमी थी कि दबाव सिर्फ भारत पर पड़ेगा। जैसे जैसे भारत अपनी बात रखता गया, समर्थन का दायरा बढ़ता गया। रूस सबसे पहले भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ईरान, तुर्की, कजाकिस्तान जैसे देश सामने आए। यहां तक कि फ्रांस, इटली और इंग्लैंड जैसे यूरोपियन देश भी भारत के पक्ष में बोलने लगे। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने भी भारत के समर्थन में आवाज बुलंद की। उनका माहौल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो भारत की हवा चल पड़ी हो। अगर भारत नहीं तो WTO नहीं जैसे नारे अन्न के गलियारों में गूंजने लगे। यह वही WTO था जिसे कभी अमेरिका की बपौती समझा जाता था, और आज वही संस्था अपने अस्तित्व पर सवालों से घिर चुकी थी। इस सबके बीच ट्रंप और उनके सहयोगी बुरी तरह बौखला चुके थे। उन्हें लगा था कि भारत WTO से बाहर होगा तो उसे और घेरना आसान हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो गया। भारत अकेला नहीं था, उसके पीछे 70 से ज्यादा देशों की ताकत खड़ी हो चुकी थी, और यही वो मोड़ था जहां से कहानी ने पूरी तरह करवट ले ली।
लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब भारत ने अगला बयान दिया। भारत ने सिर्फ WTO छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि एक नए वैश्विक ट्रेड सिस्टम का इशारा कर दिया। ऐसा सिस्टम जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का दबदबा नहीं होगा, ऐसा सिस्टम जहां डॉलर की मजबूरी नहीं होगी। और जैसे ही भारत ने यह संकेत दिया, दुनिया की राजनीति में हड़कंप मच गया। जैसे ही उन और WTO के गलियारों में अगर भारत नहीं तो WTO नहीं की आवाज गूंजने लगी, उसी पल यह साफ हो गया था कि अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा। यह लड़ाई सत्ता की थी, नियंत्रण की थी और उस पुराने सिस्टम को बचाने की थी जो दशकों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इशारों पर चल रहा था। ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं था कि भारत का एक बयान पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था की नींव हिला देगा। ट्रंप को लगा था कि भारत WTO छोड़ने की बात करेगा तो बाकी देश डर जाएंगे। उन्हें लगा था कि भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत जैसे ही बोला, वैसे ही दबे हुए देशों की आवाज फूट पड़ी। ये वही देश थे जो सालों से टैरिफ, प्रतिबंध और डॉलर की राजनीति से परेशान थे। भारत ने उन्हें वह मंच दे दिया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि WTO अब व्यापार का मंच नहीं रहा, बल्कि आर्थिक हथियार बन चुका है। यह संस्था तय करती है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन रुकेगा, और यह फैसला नियमों से नहीं, ताकत से होता है। भारत ने यह भी कहा कि अगर किसी मंच का इस्तेमाल किसी देश की अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए किया जाएगा तो भारत ऐसे मंच से बाहर निकलने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। इसके बाद भारत ने वो बात कही जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। भारत ने संकेत दिया कि अब वक्त आ चुका है एक नए वैश्विक ट्रेड संगठन का। ऐसा संगठन जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मनमानी नहीं चलेगी, ऐसा संगठन जहां छोटे और उभरते देशों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, ऐसा संगठन जहां डॉलर की मजबूरी खत्म होगी। यह बयान किसी धमकी से कम नहीं था, क्योंकि डॉलर ही वो हथियार है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता आया है। भारत ने साफ कहा कि डॉलर अब व्यापार का साधन नहीं, बल्कि दबाव का औजार बन चुका है, और इसी वजह से ब्रिक्स की नई करेंसी पर चर्चा जरूरी हो गई है। भारत ने उनमें यह भी कहा कि आने वाला समय टी करेंसी वर्ल्ड का होगा, न कि सिर्फ डॉलर का। जैसे ही ब्रिक्स करेंसी का जिक्र हुआ, पूरा माहौल बदल गया। रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। इन देशों के लिए यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं था, बल्कि उनकी अपनी आजादी का सवाल था। डॉलर से बाहर निकलना मतलब अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलना, और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा डराने लगी। इधर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को समझ आने लगा कि मामला हाथ से निकल चुका है। WTO के भीतर ही WTO के खिलाफ आवाज उठ चुकी थी। अध्यक्ष और कई वरिष्ठ अधिकारी भारत की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। एग्रीमेंट्स की समीक्षा शुरू हो गई। नियमों के सरकार को 12 के बारे हैं और किस बात सुभीन के बाद जो के बातें पर सवाल उठने लगे। और यही वो क्षण था जब WTO का भविष्य पहली बार सच में खतरे में दिखने लगा। मैक्सिको की भूमिका भी इस पूरे खेल में उजागर हो चुकी थी। मैक्सिको सरकार अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन मैक्सिको के अपने उद्योग जगत ने सरकार को चेतावनी दे दी थी। वहां के कारोबारी संगठनों ने साफ कहा कि अगर एशिया से सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल बंद हुआ तो सबसे पहले मैक्सिको की फैक्ट्रियां ठप होंगी, उत्पादन महंगा होगा और मार सीधे आम जनता पर पड़ेगी। भारत ने यह भी साफ किया कि 2014 से अब तक भारत मैक्सिको अमेरिका ट्रेड अरबों डॉलर का हो चुका है। ऑटो पार्ट्स, फार्मा, इट सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स में भारत की हिस्सेदारी बेहद अहम है। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स भारत से जाते हैं। यानी अगर भारत पर चोट की गई तो उसकी गूंज डेट्रॉइट से लेकर यूरोप तक सुनाई देगी। लेकिन ट्रंप की राजनीति आंकड़ों से नहीं, अहंकार से चल रही थी। उन्हें लगा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को घुटनों पर लाया जा सकता है। उन्हें लगा था कि WTO के जरिए भारत पर बैन लगवाया जा सकता है। लेकिन भारत ने उसके पास देरा से पहले है न कि पूरी रणनीति को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। भारत ने कहा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रूस से मिलने वाले क्रूड ऑयल को रोकने की भी साजिश है। भारत ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ देश नहीं चाहते कि भारत सस्ती ऊर्जा पाए, मजबूत बने और आत्मनिर्भर हो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वह किसी की इजाजत से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो भारत WTO से बाहर निकलकर नए रास्ते बनाएगा, और इस रास्ते पर वह अकेला नहीं होगा। 72 देशों का समर्थन इस बात का सबूत बन गया कि दुनिया बदलाव चाहती है। यह समर्थन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। कई देशों ने भारत के साथ मिलकर नए ट्रेड ब्लॉक पर काम शुरू करने के संकेत दे दिए। ऐसा ब्लॉक जहां व्यापार स्थानीय मुद्राओं में होगा,
जहां नियम सबके लिए बराबर होंगे